हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अर्निंग आइडियाज़ के सीरीज़ में 3 अपने आइडियाज़ डाले हैं जो कि आप लोगों के द्वारा लाइक भी की जा रही है। तो डेफिनेट है कि आपको ये आइडियाज़ अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, है ना। तो मैं आज ये चौथी आइडिया आपके सामने लेकर के आया हूँ। और मैं इसीलिए इंटरमिटेंट या फिर रुक रुक करके अपनी आइडियाज़ को शेयर कर रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड, आप सारी आइडियाज़ को देखो, स्टडी करो, समझो, मार्केट में स्पेकुलेट करके देखो कि कैसे आइडिया वर्क कर रही हैं, कर भी रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, या आपसे ये होगा या नहीं। तो आप टाइम लेकर के उसे आराम से एक्सपेरिमेंट करो, अपने लाइफ में देखो कैसे क्या उसमें चेंजेस कर सकते हो या आपके लिए क्या सूटेबिलिटी है। तो इसी सीरीज़ में ये मेरा चौथा आइडिया आज मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। और इस आइडिया से भी आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। बेसिकली ये सर्विस रिलेटेड आइडिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको अपने वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट एंड शेयर भी करिए ताकि वो ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लग रहा है मेरा ये सीरीज़, और आपका क्या इसमें रिव्यूज़ एंड फीडबैक्स है। आप भी इसमें कुछ अगर इनपुट देना चाहते हो तो आप भी बताओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें हेल्प हो सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो बेसिकली दोस्तों, ये एक यूनिक आइडिया है। सबसे पहले तो ये जान जाइए, ये एक बिल्कुल ही नया आइडिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये लोगों की एक बेसिक प्रॉब्लम है, उसका एक सॉल्यूशन है। और थोड़ी सी हैवी ड्यूटी वर्क है ये। आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, बट वो धीरे धीरे फिर आपका पिकअप हो जाएगा। और आपके पास एनॉर्मस ह्यूज प्रॉस्पेक्ट है, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप कैटर करने उतरोगे तो आप बिलीव मी, आपके पास समय नहीं होगा आपको कैटर करने के लिए, और आप अच्छा खासा इसे अर्न कर सकते हो। ये एक आइडिया है, बड़ा बिजनेस का आइडिया है, जो छोटे बिजनेस से स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा इसे आगे लेके जा सकते हो। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जान जाइए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये आइडिया है एक बाइक सर्विसिंग की। तो दोस्तों, ये बाइक सर्विसिंग ऐसे नॉर्मल सर्विसिंग नहीं है जो आप सोच रहे हो, एक शॉप खोलना पड़ेगा, एक मुझे सर्विसमैन रखना पड़ेगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ऐसे नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या करना क्या है एक्चुअली। सबसे पहले तो आपको बाइक की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, बाइक सर्विसिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये बेसिकली एक इंटरेस्ट का पार्ट होता है। बहुत लोगों को बाइक में, उसकी सर्विसिंग में, पार्ट्स में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बाइक सर्विसिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस आपको उसकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। और आप में थोड़ी सी मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए। अब ये मार्केटिंग स्किल्स आपको कैसे काम आएगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। आपको अपने एरिया का नॉलेज भी होना चाहिए। आपको अपने सिटी के बीच में जो भी मैकेनिक्स काम कर रहे हैं, जो आपके लोकेलिटी में जो भी बाइक मैकेनिक्स काम कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप उनसे एक रिलेशन बना लीजिए कि मैं आपको कुछ काम दूंगा, बदले में मैं आपसे कुछ इंटरेस्ट लूँगा। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे इंटरेस्ट पे आउट होगा। और एक काम आपको दूसरा करना पड़ेगा कि आपको अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया में थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको पैम्पलेट्स चिपकाने पड़ेंगे कि फॉर बाइक सर्विसिंग काइंडली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। और अपना आपको नंबर छोड़ना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है अब आगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ बाइक टूल्स रखने वाले, बाइक के पार्ट्स रखने वाले शॉपकीपर से भी कनेक्ट बनाना पड़ेगा। बिकॉज आपको तो कोई इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, आप जस्ट एक सर्विस दे रहे हो। तो आपको मैकेनिक से भी कनेक्ट होना पड़ेगा और बाइक सर्विस वाले से, प्लस आपको अपने लोकेलिटी में मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि आपको लीड्स मिलने लगेंगे। बेसिकली ये बाइक सर्विसिंग की सर्विस है और आप उसे टू द होम आप प्रोवाइड करो। दैट मीन्स आपके पास लीड्स आएंगी कि मुझे बाइक सर्विसिंग कराना, मुझे समय नहीं है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे संडे को छुट्टी रहती है, मैं नहीं जा सकता, एक दिन टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे आज बाहर जाना है वगैरह वगैरह। बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बाइक सर्विसिंग करानी है। छोटी सी सर्विस है, बड़ी सर्विस है, हर लोग शोरूम जाके कराते नहीं। इनिशियली करा लेते हैं, बट बाद में वो चाहते हैं कि लोकल ही करवाएं। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास समय नहीं है और वो उतना देर बैठना नहीं चाहते हैं। ये है वो है,
क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं, ना उनको उसमें इंटरेस्ट आता है। तो इसी पार्ट का आपको फ़ायदा उठाना है। आप उसको बाइक सर्विस एट देयर डोर स्टेप दोगे, ठीक है। और इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि ये उसके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि उसे कहीं जाना आना नहीं पड़ रहा, ना उसका टाइम वेस्ट हो रहा, ना उसकी छुट्टी ख़राब हो रही है। और आप उसे डोर टू डोर सर्विस दे करके एक नया बिज़नेस मॉडल भी क्रिएट कर ले रहे हो अपने एरिया में, जो आपको आगे काम आने वाला है। कैसे बताता हूँ, चलिए। तो दोस्तों, आपको जो लीड्स मिलेंगी उसे आप मैकेनिक्स को असाइन कर दीजिए पहले से टाइम लेकर के कि कल तुम्हें इतने बजे इतने समय पर यहाँ पर पहुँचना है। और सर्विस करने के बाद आपको कस्टमर से फीडबैक भी लेना होगा, क्योंकि आपको बिज़नेस बनाना भी है, ग्रोथ भी करना है। तो आपको एक एज ए कंपनी मॉडल काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप फीडबैक सेशंस लोगे, क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कितना चार्जेस लगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें तो आप ही डील करोगे। आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो और आपको अपनी सर्विसेज अच्छी रखनी है ताकि आपकी बिज़नेस आगे ग्रो हो और फर्दर भी आपको उससे काम मिले। और अगर वो कस्टमर खुश हुआ तो 4 लोगों को भी बताएगा, जिससे आपको बिज़नेस ग्रोथ होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आप मेरा मॉडल तो समझ ही गए होंगे। इसे इम्प्लीमेंट करना है, थोड़ी सी मशक्क़त है इसमें, बट इसमें इतनी ताकत है कि आप इसे नेशनल लेवल तक की भी कंपनी को बना सकते हो, ठीक है। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, कोई भी चीज़ आप कितना स्केल अप कर सकते हो। चलिए अब प्रॉफिट डिस्कशन करते हैं। प्रॉफिट आपको कितना होगा और कैसे होगा। आप डोर टू डोर सर्विस चार्जेस का 200 से 300 रुपया तक ले सकते हैं, जो कि कस्टमर आसानी से दे देगा। खास करके मेट्रोज़ एंड बिग सिटीज़ में लोग माथापच्ची नहीं करना चाहते। वो लगता है चलो मेरे घर पे आके मेरे सामने ही तो कर दे रहा है और मुझे देखना भी नहीं है, मेरा समय भी नहीं ख़राब हो रहा है, मेरी छुट्टियाँ भी नहीं ख़राब हो रही है और फैमिली के साथ मैं टाइम भी स्पेंड कर ले रहा हूँ। आप पार्ट्स वाले शॉप से भी कुछ शेयर प्रॉफिट ले सकते हो कि मैंने आपका स्पेयर पार्ट्स बिकवाया, तो मुझे आप कुछ 5%, 10%, 20% जो भी हो सकता है डील कर सकते हैं कि मुझे आप उससे भी बेनिफिट दो। और आप मैकेनिक से भी थोड़ा चार्जेस ले सकते हो कि मैंने तुम्हें काम दिलाया, तुम्हारा दिन का इतना चार्जेस हुआ है 500-700 रुपया, तो मैं इसमें 100 रुपीज़ रखूँगा। तो मिला जुला के दोस्तों एक एवरेज सर्विस पर आपको 500 रुपया तक कमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर दिन का 5 काम भी करा लेते हो तो आप दिन का 2500 रुपया और महीने का 75,000 रुपया आराम से कमा सकते हो। बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इसे अगर आपने एक्सपैंड कर लिया एक वेब नेटवर्क बना करके, एक वेबसाइट बना करके, ताकि आपको लीड्स मिले, तब आप सोच सकते हो आप होल सिटी कवर कर रहे होगे या होल स्टेट, या फिर अगर आपने नेशनल कंपनी बना ली तो फिर आप सोच लो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो कैसा लगा मेरा आइडिया दोस्तों? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट एंड शेयर करिए, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाए। और मुझे आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं और नए नए आइडियाज़ ला करके आपकी भी ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकूं। थैंक यू।